हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं काली माँ के अर्ली मॉर्निंग गाइडेंस। तो ये गाइडेंस जब भी आप देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये टाइमलेस है और माँ माँ होती है, माँ का कोई रिलीजन नहीं होते। तो अगर आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, माँ के गाइडेंस को एज अ साइन मान लीजिए। एंड एट द सेम टाइम काली माँ आपको हमेशा सलाह देते हैं कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सको, कैसे आप अपने डे को बेटर बना सको। सो एवरी डे मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ just to let you know कि whether you are thinking right or you need to think different। and मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सो स्कैमर से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको कॉल मैसेज नहीं करूँगा और ना ही मैं कोई चीज़ को सेल करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ट्विटर बोलो, फेसबुक बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, व्हाट्सएप बोलो, ये सारी चीज़ जगह से मैं विड्रॉ किया हूँ। मैं अवेलेबल बिल्कुल नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर वगैरह है। सो लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापवारिणी धर्मकमर्थमखते देवी नारायणी नमस्ते। अंकरलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमालविभूषितं सदाशिवं शिरोगर्भं वामर्धकर्णभुजं अभयं वरदं च दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिवदिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली कलदरुद्रचर्चितं कर्णावतं स्फुर्तिनतशवजुगुम्बानकं गुरुदष्टं कल्लशं प्रीणतिभद्रं सवनं करसंगति कृतिकचस्मुखं चतुर्धाकलुद्धारा विश्वतनं गुरुभ्यां मर्दं सुजनवासिनं बालर्कमण्डलाकर्लजं त्र्यमृतं दन्त्रं दक्षिणव्यापिलं मनगच्छं सबरूपमाधवहृदय परिसंस्थां शिवाभिगौरवाभिचरितिकसमन्वितं महाकारुण्यशलमं विप्रदातातुरं सुकुप्रसन्नवदनं शरणं सर्वम् एवं सञ्चितकलिधामकमठमुखदां। जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। क्रीं 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 हूं 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 दक्षिणा काली के। क्रीं 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 हूं 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 स्वाहा। क्रीं 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 हूं 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 दक्षिणा काली के। क्रीं 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 हूं 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 स्वाहा। क्रीं 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 हूं 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 दक्षिणा काली के। क्रीं 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 हूं 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 स्वाहा। जय माँ काली। लेट्स सी इस टाइम पे आपको क्या मैसेजेस मिल रहा है। आपके पास्ट को लेके माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आपके पास्ट को लेके माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आपके पास्ट को लेके क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आपके पास्ट को लेके ओके। यहाँ पे बात आ गया है षोडशी माँ का। सो षोडशी माँ आपको एक ही चीज़ की फोकस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जाके आप कुछ सही तरीका देख पा रहे हो। अब जाके आप अपने इंडिविजुअलिटी को ढूंढ पा रहे हो। सो ऐसा है कि अगर आप सोच रहे थे कुछ हटके करेंगे, ऐसा ऐसा है कि अगर आप सोच रहे थे कुछ रेबेलियस जैसे करेंगे, ऐसा है कि आपको पता चल पा रहा है आपका एक हिडन साइड। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही थी उस साइड को जागृत कीजिए। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको और बेहतर पर्सन बना चुका है। और काइंड ऑफ आप एक ऐसे जोन में आए हो जहाँ पे आपके सामने हर चीज़ क्लियर हो रहा है। इस वक्त आप अपने दिल का सुनिए। इस वक्त आप अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो कीजिए। लाइक कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। इस वक्त आपको जो लोग बुली किए थे, आपको जो लोग मतलब नीचा दिखाने की कोशिश किए थे, उन लोगों को जवाब देने का वक्त आ गया है। सो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अप्रोच, कहीं ना कहीं ब्रेक फ्री सिचुएशंस में देख सकता हूँ। आपका हाथ पैर अगर बंधा था, आप आगे आगे नहीं जा पा रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स आ रहा था, या फिर रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा था कि सामने वाले पर्सन प्यार नहीं करते हैं, या फिर कोई आपको ब्लॉक करके चले गए हैं, कोई आपको बहुत बातें सुनाए हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके अंदर के जो खूबसूरती है उसको नहीं देख पाए हैं। काइंड ऑफ अगर ह्यूमंगस प्रेशर आ रहा था, तो षोडशी में आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अभी इस प्रेशर सिचुएशन से बाहर आना है। और कैसे? बाय थिंकिंग फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव। बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं समाज, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, और हमारा पर्सपेक्टिव उनके सामने टिक नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन है कि आपको सही से पता है कि आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से पता है कि आप कौन सी चीज़ पे सूटेबल हो, बट कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर कि आप उस पर्सपेक्टिव के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। बहुत दिन से कुछ काम करने वाले थे, बट उस काम को कंटिन्यू करने का कोई ताकत ही नहीं बचा था। ऐसा हो रहा था कि डिप्रेशंस, ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने लाइफ में जो पहले जिस तरीके से आप लाइफ को स्टार्ट करते थे, जिस तरीके से डे को स्टार्ट करते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं रूटीन ब्रेक हो गया था, लाइक टाइम मैनेजमेंट ब्रेक हो गया था, वर्क लाइफ बैलेंस ब्रेक हो गया था। तो काइंड ऑफ षोडशी माँ आपके सामने एक नए तरीके का
एक नए तरीके का मैं बोलूँगा एक पैटर्न लेके आ रहे हैं, और इस पैटर्न में आप खुद को इवॉल्व कर सकते हो, इस पैटर्न में आप नए तरीके से ज़िंदगी को स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग की तरफ माँ आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है रिसेंटली कुछ चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे कि वो चीज़ आप फिर से स्टार्ट करेंगे, करिए। किसी को कुछ बोलना चाहिए तो बोलिए। काइंड ऑफ अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई बहुत गलत जजमेंट किया है और आपको बुरा लग रहा है कि ऐसे कैसे बोल दिया है, काइंड ऑफ उस चीज़ को आप अपने दिल पे मत लो। रैदर उस चीज़ को आप साइड ट्रैक करके ना आप अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ध्यान भटाना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को पता है कि आप खूबसूरत हो, बट फिर भी वो लोग टिप्पणी दे रहे, फिर भी वो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे कि ताकि आपको ख़राब लगे और आप बाहर हो जाए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में भी कोई ऐसे है जो आपको जानबूझ के क्रिटिसाइज़ करे, या फिर आपके कोई दोस्त है जो नार्सिसिस्टिक वे में आपको क्रिटिसाइज़ किए हैं, जो आपके इंडिविजुअल अप्रोच को मान्यता ही नहीं दे रहे हैं, जो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोडाशी में आपको बोल रहे हैं कि अपना रिस्पेक्ट के बारे में एक बार सोचिए, अपना डिग्निटी के बारे में एक बार सोचिए। और बार बार अगर आप बहुत ज़्यादा वीक मानोगे ना खुद को, या फिर दूसरों के सामने, लोगों के सामने आप खुद को वीक दिखाओगे, या फिर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करोगे, तो लोग इसका फ़ायदा उठाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैसेज है कि एक ऐसे पर्सन है जो आपका इमोशनल फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको पता है, बट इस टाइम पे आपको अपना एक इंडिविजुअल रूप लेके आगे बढ़ना है। लाइक बजट का अगर बात है तो प्लीज़ इस टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने बजट को मेंटेन कीजिए। फाइनेंस को लेके अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ अपने सेविंग्स को बचाइए। कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि इस टाइम पे दूसरों के लिए क्या सही है, ये नहीं, इस टाइम पे आपके लिए क्या सही है। सेकंड बात, माँ आपको बोल रहे कि कहीं ना कहीं आपको सपने देखना है, सपने आप नहीं देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ प्रेशर। यू कैन एक्सपेक्ट अ ब्यूटिफुल लाइफ, बट अगर आप समाज के दिखाया हुआ सपनों को ना देख के खुद के सपनों के ऊपर भरोसा करेंगे, खुद के पर्सनल व्यूज़ के ऊपर भरोसा करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सोडाशी माँ आपको ये भी एक चीज़ बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके कॉर्ड्स जो है, एनर्जी कॉर्ड्स जो है, वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन ने बिगाड़ के रख दिए थे। लाइक जब भी आप सोच रहे थे कुछ अलग करेंगे बट कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज ऑफ समवन, बिकॉज ऑफ योर पास्ट। सो वक्त आ गया है कि आप अपने पास्ट को एक अलग जगह पे रखें और आप उस पास्ट को कट ऑफ करके आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि यू नीड टू मूव ऑन। कल जो हुआ था उसको हुआ था, उसको लेके आज भी अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। और एक चीज़, अगर 100 लोग अपने तरीके से कुछ कर रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों को फॉलो मत कीजिए। आप अपना राह जो है, आप अपना रास्ता जो है, आप अपना पथ जो है वो खुद बनाइए। काइंड ऑफ माँ यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, और उस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को अगर आप काम में नहीं लगाओगे, सिंपली आप कॉपी पेस्ट करते रहोगे, तो आप इस सिचुएशंस में ना दूसरों के जैसे बन जाओगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स है आपके अंदर, उसको एक्सप्लोर कीजिए कि क्या है यूनिकनेस आपका, क्यों आप दूसरों से अलग हो, क्यों आप अपने फैमिली से सहमत नहीं हो पा रहे हो, क्या है वो चीज़। और उस चीज़ को जब आप आइडेंटिफाई करके, जनरलाइज करके आगे लेके आओगे, तब लोगों को अप्रिशिएशंस दिख जाएगा आपको। कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्रिसिएशंस के बात है तो सीनियर पर्सन के तरफ से कुछ अप्रिसिएशंस आपको मिलेगा। कुछ काम आप किए थे उसके लिए। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे बात है कि अगर किसी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशंस ले रहे हो, तो डेफिनेटली वो प्रिपरेशन जो आप लिए थे वो सक्सेसफुली आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। कोई प्लान को आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाओगे, अपने तरीके से डे को बेटर कर पाओगे, कोई सिचुएशंस को आप अपने तरीके से बेटर कर पाओगे। दैट इज़ ऑल। लेट्स सी इस टाइम पे प्रेजेंट में आपका क्या मैसेज माँ प्रोवाइड। यस, प्रेजेंट में आया है समशाना माँ। और समशाना माँ मतलब क्या है कि जब आप एक इंडिविजुअल अप्रोच लेके चलते हो, तब आपको दिख जाता है कि किस तरीके से लोग गलत समझाते हैं। तो काइंड ऑफ आज कोई गलत फहमी अगर आपका है तो प्लीज़ इमीडिएट उस गलत फहमी को आप कट ऑफ कर रहे हो। मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि आपको पता चल पा रहा है कि कोई ऑप्शंस है जिस ऑप्शंस शायद आपके लिए सूटेबल नहीं है, इस चीज़ को आप पॉइंट आउट कर रहे हो।
definitely you are cutting something off, definitely you are you are coming out from a positions, from a very नेगेटिव पोजीशंस, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप एक ऐसे मीटिंग के अंदर थे जहाँ पे लोग बहुत सारे ख़राब ख़राब बातें कर रहे थे, या फिर आप अपने घर में देखे हो कि बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में बातें चल रहा है, या फिर घर में आप देख रहे हो कि हमेशा आप क्यों नहीं दूसरों के जैसे परफॉर्म कर पा रहे हो, या फिर आप क्यों दूसरों से बहुत वीक हो, ये बात चल रहे थे। तो इस चीज़ को आप जवाब दोगे, और कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपना फियर को फेस कर रहे हो। तो समझाना काली माँ जब आता है तो डेफिनेटली एक साइकिल को एंड करके नए साइकिल को स्टार्ट कर रहे हो। और काली माँ के साथ जब आप वर्क करते हो तो एक चीज़ तो बहुत कॉमन है कि जब भी आपको कंफर्ट जोन माँ देखेंगी कि आप कंफर्ट जोन में बैठे हो और आप और भी ज़्यादा काम कर पाओगे, बट आप फिर भी काम को नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ लेजीनेस, तो उस लेजीनेस को माँ हटा देंगे। तो वैसे ही माँ ने कुछ नोटिस किया है कि आप थोड़ा सा लेज़ी हो गए हो, थोड़ा सा आउटपुट को और भी बढ़ा सकते हो, या फिर और भी कंसंट्रेट कर सकते हो, या फिर और भी अच्छे तरीके से काम को कर सकते थे बट नहीं कर पाए हो। तो काइंड ऑफ आपको वो लेज़ी वाले माइंडसेट से, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए वाला माइंडसेट से माँ आपको एक अलग कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सडन चेंज आ रहा है, ओके। सडन चेंज मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज। सो हो सकता है कि आज आप खुद को चेंज करोगे, लाइक ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ शायद चेंज होना चाहिए था, या फिर आप अपने रूटीन को चेंज करोगे, या फिर आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, क्योंकि बहुत डिफेंसिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या करने से क्या फ़ायदा, या फिर ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। कहीं ना कहीं ब्रेक फ्री माँ आपको करवा रहे हैं। और जो दुश्चिंता, जो नेगेटिव थिंकिंग, जो ओवर थिंकिंग, जो गिल्ट, ये सब चीज़ क्या कर रहा था, आपका स्पिरिचुअल फ्रीडम को छीन रहे थे। तो समचाना काली माँ डेफिनेटली आपके अंदर साहस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको आपके अंदर के डार्कनेस को एक्सेप्ट करवा रहे हैं। लाइक ऐसा है कि हमेशा से ही आपके अंदर पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को एग्जीक्यूट कैसे करना है, या फिर लोगों के सामने कैसे पेश किया जाएगा वो पोटेंशियल को, या फिर कैसे परफॉर्म किया जाएगा, काइंड ऑफ इसमें प्रॉब्लम हमेशा आ जाता है। लाइक आपको पता है सीन क्या है, चीज़ें क्या है, बट एग्ज़ाम के हॉल में जाके आप घबरा जाते हो और आप आंसर्स नहीं दे पाते हो। इसीलिए क्या हो रहा था कि इंटरव्यू हो, इम्पॉर्टेंट डेज़ हो, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हो, वहाँ पे आप अच्छे से अपना आउटपुट नहीं दे पा रहे थे। और शमशाना माँ वहाँ पे पॉइंट आउट किए कि आपको बोलना होगा, आपको नो बोलना होगा, आपको परफॉर्म करना होगा, जो सच है उसको बेझिझक बोलना होगा। तो अगर आपके अंदर कोई भी जैसे कि पीपल प्लीजर पर्सनैलिटी के नहीं, शायद लोगों को ख़राब लगेगा, या फिर लोग शायद बुरा मान जाएंगे, ये वाले माइंडसेट अगर है, या फिर आप सेफ खेलना चाहते थे कि नहीं यही तो सही है, क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, और ये इस सेफ जोन से माँ आपको बाहर लेके आ रहे हैं। माँ आपको रेबेलियस बनाएंगे जब तक ना आप अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक ना आप अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को एक श्रृंगार की तरह यूज़ ना करेंगे, जब तक आप एक शेड के अंदर रहेंगे, तब तक शमशाना माँ उस शेड्स को हटा देंगे और आपको बाहर लेके आएंगे। सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कुछ सच शायद आपने किसी के साथ बहुत अच्छा जो बिहेव वो नहीं किए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पुराने टाइम पे कुछ चीज़ आपके द्वारा हुआ है और वो चीज़ वापस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि एक अनफेमिलियर सिचुएशंस मतलब जिस सिचुएशंस में आपका कुछ खास आइडिया नहीं है, या फिर जो सिचुएशंस एकदम नए हैं, या फिर पास में कुछ किसी को कुछ बोले थे और वही सिचुएशंस जब सामने आ जाता है ना, तब हम डर जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ अनफेवरेबल नहीं, अनफेमिलियर सिचुएशंस का सामना करने वाले हो, एंड आप उस सिचुएशंस को एकदम बेझिझक कट ऑफ करेंगे। क्या है सीन, आप किसी को कुछ अच्छे के लिए कुछ बोलने के लिए गए, किसी का अच्छा हो जाएगा इसके लिए बोलने के लिए गए, और उसके बाद आपको आप देख रहे हो कि सामने वाले पर्सन आपका बात भी नहीं सुने,
ऊपर से वो आपके ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं या फिर ऊपर से वो आप ही को विलेन मान रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि अरे मैं तो उनका मदद करने के लिए गया था और अब यही मेरे को बोल रहे हैं। काइंड ऑफ ये सिचुएशंस होने का है। लाइक आउट ऑफ ब्लू ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कोई पर्सन आपको कुछ बहुत बड़ा चढ़ा सुना के चला गया और आप बोलोगे कि अरे भाई ये कैसे बोल सकते हो। तो वैसे ही मैं आपको कुछ सलाह दे रहे हैं कि आज ना ऐसे बहुत सारे अनफैमिलियर सिचुएशंस होंगे और जो सिचुएशंस आपको हमेशा सेफ जोन से बाहर ले आने के लिए हो रहा होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं कोई। और वो सिचुएशंस में अगर आप रो दोगे लाइक ओ माय गॉड ये ऐसे बोल दिया, या फिर शायद मैं गलत हूँ, या फिर शायद वो लोग सही कह रहे हैं, तो आप गलत करोगे क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, इसीलिए जेलसी क्रिएट हो रहा है, इसीलिए ये सब अनफैमिलियर सिचुएशंस नेचर क्रिएट कर रहे हैं कि कितना डिटरमाइंड आप हो। हमेशा एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जब आप स्ट्रगल करोगे तो कोई आपके सामने आके नहीं बोलेगा। जब थोड़ा सा भी आप अच्छा करना स्टार्ट करोगे तब जाके आपके सामने लोग आके बोलेगा ये कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ख़राब होगा, अरे तुम ये गलत डिसीजन लिए हो, या फिर तुम्हारे वजह से मेरा ये नुकसान हुआ। तो डेफिनेटली एक चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपके बारे में जब लोग चर्चा करेंगे, भले ही वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैक्सिमम नेगेटिव चर्चा करेंगे, दैट मीन्स 100% श्योर यू आर डूइंग समथिंग गुड। और वही कार्ड माँ शमशाना काली आपको बोल रहे हैं कि उस डिस्ट्रैक्शंस को आप अपने श्रृंगार की तरह यूज़ करो। ओके मेरे बारे में आप चर्चा कर रहे हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जब तक आप मेरे बारे में सोच रहे हो तो दैट मीन्स आई एम ग्रोइंग। दैट शुड बी योर अप्रोच कि आज आपको वही लगेगा कि इतना ज़्यादा आपके ऊपर इंटरेस्ट ऐसे कैसे हो सकता है। कोई तो आपको एक बार फ़ोन करके पूछते भी नहीं, बट आप क्या रिजल्ट्स किए हो, आप कहाँ पे गए हो, किसके साथ आप रहे हो, इन लोगों की इस पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। लाइक 100 काम किए हो उस पर उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक काम गलत किए तो उसमें कैसे आप कर सकते हो। तो ऐसे काइंड ऑफ थिंग कि लाइक जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि लोग बुरा बोल सकता है, वहाँ पे आपको बुरा सुनने को मिलेगा। या फिर जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हो कि लाइक आप कभी भी एक्सपेक्ट भी नहीं किए हो कि ये कुछ ऐसे बोल सकते हो, वही लोग आपको वही बातें सुनाएंगे जो शायद आप दुनिया में एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओ। ओवरऑल ये एक सच है कि ये आपको सिखाने का एक टेक्निक है, एक तरीका है, और वो तरीका यही है कि कैसे नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को कट ऑफ किया जाता है। सो आज ऐसे ही कुछ अनफैमिलियर सिचुएशंस का सामना आप करोगे एंड डेफिनेटली आप ऐसे बोलोगे कि ठीक है भाई जो कहना है कह दो, मैं सुना हूँ, बस दैट्स इट, मेरे को और ज़्यादा रिप्लाई नहीं करना है। तो आई थिंक यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एस्टीम, यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर डिग्निटी। बट ये चीज़ जब भी होगा, ये इस रीडिंग को याद करिएगा, उन लोगों को जवाब नहीं देना है। कोई लोग जवाब भी रिस्पेक्ट नहीं करते, डिज़र्व नहीं करते, और उस जवाब को वो लोग रिस्पेक्ट की तरीके से नहीं देंगे। तो कुछ लोग डिज़र्व ही नहीं करते आपके अटेंशंस का। वैसे ही मैं बोल रहा कि उस जो भी बक बक कर रहे हैं उन लोगों को करने दो। आज ऐसे ही कुछ बक सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगा और आप बोलोगे ठीक है भाई करो, हो गया, जाओ ऐसे। ओके, लेट्स सी फ्यूचर क्या है। यस, देखिए इसको कहते हैं कनेक्शंस। कमला देवी, जब आप ये सब बक डिस्ट्रैक्शंस को हटा दोगे तब जाके कमला देवी आएंगे। सो डेफिनेटली फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, डेफिनेटली एकदम जो जगह पे आपको बिल्कुल नील जैसा लग रहा था, लाइक आपको लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, वो जगह एकदम सोलफुल फीलिंग हो जाएगा। डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो। डेफिनेटली समाज में आपका मान मर्यादा आप मेंटेन कर पाओगे। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्लेसिंग्स आ रहे हैं कमला देवी का, और कमला देवी का ब्लेसिंग्स मतलब वाइटलिटी, लाइक आप इम्यून हो जाओगे, आप प्रोटेक्टेड हो जाओगे, आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा कनेक्टेड हो आप माँ के साथ। डेफिनेटली एक सिचुएशन से माँ बचाएंगे नहीं, लाइक आप अपने तरीके से सिचुएशंस में जान डाल दे रहे हो। लाइक आप अपने परिवार को एक बहुत अच्छे जोन पे लेके जा रहे हो, आप एक बहुत बढ़िया डिसीजंस ले रहे हो, आप प्राउड फील करवाओगे, या फिर आपके बच्चे आपको प्राउड फील करवाएंगे। कहीं ना कहीं आज आपको ऐसा लगेगा
क्या आज आप जो सैक्रिफाइस किए हो उसका प्रॉपर जस्टिस मिला है, आज आप जो दूसरों के लिए सोचे हो लोग एटलीस्ट समझ में उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जो अनफैमिलियर सिचुएशंस का सामना आप करोगे उस सिचुएशंस में आप जीतोगे। सो ऐसा है कि एक 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 इनकाउंटर होने वाला है आपके साथ आज, और वो इनकाउंटर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज महसूस हो सकता है। उसके बावजूद भी आप डे को कंटिन्यू करोगे, उसके बावजूद भी आप एक बहुत अच्छा डे स्पेंड करोगे काइंड ऑफ, जहाँ पे आपको कोई उम्मीद नहीं रहेगा कि आप अच्छा कर पाओगे, वहाँ पे आप अच्छा कर पाओगे। अगर आप एग्ज़ाम्स देने के लिए जा रहे हो या फिर कोई वाइटल काम है या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे हो और आप एक सलाह मांग रहे हो कि क्या वो सक्सेसफुल होगा, क्या कोई मीटिंग सक्सेसफुल होगा, क्या एक सक्सेसफुल रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली येस। माँ कमला और भी एक एश्योरिटी दे रहे हैं कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो या फिर जॉब रिलेटेड कोई क्वेरीज़ लेके माँ को पूछ रहे हो या फिर कैरियर रिलेटेड कोई क्वेरीज़ लेके माँ को पूछ रहे हो, तो यहाँ पे जवाब येस आ रहा है कि हाँ आप अच्छा कर पाओगे और आप अपने करियर को सुरक्षित रख पाओगे। काइंड ऑफ कमला देवी का और भी एक मतलब है कि घर का वास्तु, घर का वातावरण, घर का एनर्जी पॉजिटिव हो गया है। क्या आप नोटिस किए हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल आ रहा है या फिर बहुत अच्छा एक ऑरा आप काइंड ऑफ आप फील कर रहे हो, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी आप फील कर रहे हो, डेफिनेटली ये भी है। एंड साथ ही साथ रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रहा था, खास करके एंगर इशू, डिप्रेशंस, सेपरेशंस, आई थिंक ये ख़त्म हो रहा है। कमला देवी हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं अवेकनिंग को। सो अगर आप एक अवेकनिंग जर्नी में थे और बहुत सारी चीज़ों को खोए हो, नए रियलाइजेशंस आए, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड आप फील कर रहे थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सही बोल रहे कौन गलत बोल रहे, और आप हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट सिचुएशंस बदतर होता जा रहा था। सिचुएशंस आपको कंट्रोल करना स्टार्ट किए थे, कोई एडिक्शंस आपको कंट्रोल करना स्टार्ट किए थे, और आपको पता नहीं चल पाता कि कैसे आप इस सिचुएशंस पे आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं कमला देवी उस जगह पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आज कोई आउटसाइड हेल्प आपको मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई मदद आपको मिल सकता है, एक दोस्त के साथ बात हो सकता है, खास करके रिश्ता का बात अगर है या फिर रिश्ता ढूंढ रहे हो तो एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता है आपको। किसी नए पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो सकता है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक बहुत प्यारा सा मोड़ आ सकता है, क्योंकि कमला देवी मतलब लाइफ में एक इटर्नल बैलेंस क्रिएट करते हैं और लाइफ में हमेशा एक चांस क्रिएट करते हैं। तो अगर आप माँ से मांग रहे थे कि माँ बचा लीजिए, मदद कीजिए, या फिर एक चांस दीजिए, या फिर कहीं ना कहीं एक पीस दीजिए, सुकून दीजिए, ताकि आप सर्वाइव कर सके, ताकि आप अपने बच्चों को बचा सके, ताकि आप घर में एक बहुत अच्छा माहौल कर सके, एंड एट द सेम टाइम कोई फाइनेंशियल मदद अगर आप कर रहे थे माँ से वो मदद मिल रहा है। ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग डे फॉर यू, क्योंकि इस डे में आप अपने डिग्निटी के साथ चल रहे हो, नेगेटिविटी का सामना कर रहे हो, अपने इंडिविजुअल रूप को आगे लेके जा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम जीत रहे हो। सो फाइनल आउटकम जो होगा, फाइनल रिजल्ट जो होगा वो बेहतरीन होगा। और कमला देवी माँ एक चीज़ का एश्योर ये भी कर रहे कि घर का वातावरण जब चेंज होता है तो बहुत पॉजिटिव ऑरा घर में आते हैं, एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स घर में आते हैं, एंड नेगेटिव प्लानिटरी मूवमेंट, जैसे कि अगर आपका कोई मंगल दशा चल रहा है, शनि दशा चल रहा है, एंड एट द सेम टाइम प्लानिटरी मूवमेंट मतलब प्लैनेट्स फेवरेबल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी इस चीज़ को ठीक कर देते हैं। तो जो चीज़ एकदम रुक गया था, लाइक पैसा नहीं आ रहा था, क्लाइंट्स नहीं आ रहा था, बिजनेस रुक गए थे, वहाँ पे एक फ़्लो आ रहा है, एक फ़्लो आ जाएगा। बहुत कोशिश कर रहे थे बट फिर भी कहीं से भी कुछ नहीं दिख रहा था, वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिख जाएगा, क्योंकि आज से आप एक साइकिल को स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आपको पता चल पा रहा है कि क्या आप नहीं कर रहे थे और अब से वो चीज़ को आप करना स्टार्ट करोगे, लाइक सिचुएशंस आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जो ज्ञान का तलाश आप कर रहे थे वो ज्ञान भी आपके सामने माँ कमला देवी लेके आ रहे हैं, या फिर जिस पथ को तलाश आप कर रहे थे भले वो पथ कितना भी कठिन क्यों ना है, आज आप उस कठिन पथ को भी एक्सेप्ट करोगे और अपने कॉन्फिडेंट के साथ, अपने इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आप उस कठिन पथ को ईजी बनाओगे। तो कहीं ना कहीं यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ, यू आर मेकिंग अ ह्यूज चेंज, एंड यू आर मेकिंग योर सेल्फ एंड योर फैमिली प्राउड।
ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कमला देवी, एंड एट द सेम टाइम ऐसे ही प्यार करते रहिए। आप सभी लोग अच्छे से इस डे को स्पेंड कीजिए। जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।